जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन के काज या ते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हाँ, 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव के संबंध में चर्चा चल रही है। इसमें जो सम्यक दर्शन के 4 लक्षण पंडित साहब ने घटित किए हैं निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से, इसमें सबसे पहला लक्षण है देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान सम्यक दर्शन। दूसरा लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और तीसरा है स्वपर का भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है, स्व और पर को भिन्न भिन्न पहचानना। और चौथा लक्षण है आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये चारों ही लक्षण एक साथ सम्यक दृष्टि जीव में घटित होते हैं, है ना। ख्याल में ऐसा नहीं है कि किसी को इन 4 में से कोई लक्षण होगा, किसी को कोई लक्षण होगा, सभी चारों लक्षण एक साथ घटित होते हैं। इसीलिए व्यवहाराभासी के प्रकरण में पंडित जी साहब विशेष रूप से यहाँ पर इन 4 लक्षणों के आधार पर ही परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप और शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, ये 3 प्रकरण पहले लक्षण के ये 3 प्रकरणों में विभाजित करके हमने पढ़ा। उसके बाद तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम के संबंध में क्या अन्यथापना है, उस अन्यथापने की चर्चा की कि पढ़ता तो है, लक्षण आदि जान लेता है, नाम आदि जान लेता है, लेकिन भाव वासना नहीं है। जैसे जो संगीत के राग होते हैं, उन रागों का उदाहरण दिया कि जो रस वेत्ता पुरुष हैं, रसज्ञ पुरुष हैं, वो हर राग को पहचानते हैं, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन कई लोग पुस्तक में पढ़ करके वो नाम आदि तो याद कर लेते हैं ना, लेकिन उस राग को पहचानते ही नहीं है, है ना ख्याल में। तो इस प्रकार के भी जीव होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव, वो शास्त्र आदि से नाम आदि तो जान लेते हैं, लेकिन भाव वासना उन्हें नहीं है। वो संसार विषय भोगों में अभिलाषा पड़ी हुई है, बाहर से उनका त्याग कर देते हैं क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, लेकिन अभिलाषा होने के कारण 5 इंद्रिय के विषयों में, क्रोध आदि में प्रमाद परिणति आदि होने के कारण वो मिथ्या दृष्टि ही हैं। खाली उनकी भाषा वर्णना बदल गई है थोड़ी थोड़ी, और उठने बैठने का तरीका बदल गया है, इतना ही परिवर्तन आया है, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते। ठीक है, क्योंकि भाव वासना होने पर ही धर्मात्मा कहा जाए। जिस प्रकार से उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने तुष्मास घोषंतो वाला, कि उड़द की दाल भिन्न है और उड़द का छिलका भिन्न है। ऐसा जाप करते करते भाव वासना कर ली और केवल ज्ञान भी प्रकट कर लिया। ठीक है, और एक तरफ 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं, उनको स्वपर का भेद विज्ञान भी नहीं हुआ। तो शिवभूति मुनि का भी उदाहरण दिया और कोरे शास्त्र ज्ञानी का भी उदाहरण दिया जिनको भाव वासना नहीं। ये वैसी कहानी है जैसे वो किसी गुरु ने कबूतरों को सिखाया कि तुमको अगर जाल से बचना है ना शिकारी के, तो हमारा मंत्र याद रखो। क्या मंत्र याद रखें? कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, शिकारी का दाना मत चुगना, जाल में मत फंसना, सबको याद करवाया। और फिर पूछा कि याद हुआ? बोले हाँ याद हुआ। बोले सुनाओ। तो कबूतरों ने सुना भी दिया, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, शिकारी का दाना मत चुगना और जाल में मत फंसना। सबसे पूछ लिया, सबने एकदम परफेक्ट पाठ सुना दिया। और गुरुजी ने बोला ठीक है, अब तुमको कोई
परेशानी नहीं होगी, अब तुमको कोई जाल में नहीं फांस सकता है। वो कबूतर बैठे बैठे वो बराबर पाठ करते रहते थे, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा। और देखा कि दाने पड़े हुए हैं, एक शिकारी ने जाल फैलाया हुआ है, तो पाठ चल रहा है, और बैठ गए वहाँ जाल में जाकर के दाना चुगने के लिए। शिकारी ने पकड़ लिया, जाल में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और लेकिन पाठ वही चल रहा है, शिकारी आएगा। तो ये भाव भासना का और भाषा में किसी चीज को क्षयोपम ज्ञान से सीख लेने का ये फर्क है। ये यहाँ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में फर्क है कि जिन शास्त्रों से सीख लेता है लेकिन भाव वासना नहीं है, इसलिए निर्भय नहीं है, राग द्वेष के प्रति अरुचि नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से अरुचि नहीं। अब उसको हम 7 तत्व के संबंध में जो पंडित साहब ने सामान्य चर्चा की थी, अब विशेष चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। अन्यथा रूप इसका श्रद्धान अन्यथा है। जीव जीवादि तत्व तो सही है, जो यहाँ वर्णन आएगा जीवादि तत्वों का वर्णन सही है क्योंकि आगम के आधार पे है, लेकिन इसके श्रद्धान में अन्यथा पना है। उस श्रद्धान के अन्यथा पने की तरफ यहाँ पर पंडित साहब इशारा करेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आ गए सभी लोग? मुझे लगता है कई लोगों को ऐसा लगता है 9 बजे क्लास है, तो 9 बजे का ही उनके ख्याल में रहता होगा, तो शायद लेट हो जाते हैं। हाँ जी सर, 1-2 लोग 9 बजे ही ज्वाइन करते हैं। हाँ चलिए चलिए, आप ही पढ़िए आराधना दीदी। कल मैं नाम लिया था लेकिन आपको शायद पढ़ने का अवसर नहीं मिला था। कल मिला था? मिला तो सर, आज भी पढ़ लेती हूँ। हाँ ठीक है, पढ़िए। ओके, हाँ। उसके बाद मीना जी हैं, सागरिका जी हैं, आप एक के बाद एक पढ़ते जाइए, लेकिन म्यूट रखिए। जब तक आपका क्रम ना आए पढ़ने का तब तक म्यूट रखिए। पढ़िए। जीव अजीब तत्व से स्टार्ट करना है ना? हाँ जी। जीव अजीब तत्व का अन्यथा रूप। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है, अजीब के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद ज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता, तथा किसी प्रसंगवश उस प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। हाँ बस यहीं रुक जाइए। ये बहुत सारे इसमें कठिन शब्द आए हैं, वो अपन समझते हैं एक एक करके। इतना तो पक्का है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जो ये जो प्रकरण चल रहा है यहाँ, उसने आगम का अभ्यास तो बहुत अच्छे से किया है। अच्छे से का मतलब ये है कि भाव वासना के अलावा उसने अभ्यास किया है। भाव वासना नहीं है उसमें, उसको ज्ञान है, एक जानपना है खाली। किस किस का जानपना है? और जैसे पूछा जाए क्यों जीव तत्व के तुम श्रद्धानी हो, तो कहेगा हाँ मैं जीव तत्व का श्रद्धानी हूँ, जीव अजीव का श्रद्धानी हूँ। क्यों? हमको पता है जीव क्या है। क्या किसे कहते हैं जीव? तो कहेगा उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग लक्षण है। जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारियों के एकम दो क्या बोलते हैं त्रस स्थावर भेद हैं, स्थावर के 5 भेद हैं, त्रस के विकल इंद्री सकल इंद्री भेद हैं, सकल इंद्री माने पंचेंद्री के संगी असंगी भेद है। ऐसे भेद प्रभेद गिनाता चला जाएगा और कहेगा मुझे जीव का ज्ञान है और मैं जीव तत्व का श्रद्धान रखता हूँ। सबसे पहला शब्द लिया ना, त्रस स्थावर आदि रूप, यानी जो जीव समास है, जीव के कितने भेद हैं, तो उसको त्रस स्थावर आदि में यहाँ गर्भित कर लिया। तो उस भेद प्रभेद को जानता है आगम के अनुसार। उसके बाद गुण स्थान, और 14 गुण स्थान होते हैं। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक, देश विरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्व करण, निवृत्ति करण, सूक्ष्म सांप्राय, पूरा वहां तक उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली, ये सब जीव के
मोह और योग के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं। मार्गणा स्थान को भी जानता है, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, सम्यक तो संगीत तो आहार, तो ये सब भेद प्रभेद उसको एकदम टिप ऑफ द टंग हैं। और इन भेद प्रभेदों को जान करके वो सोचता है कि मुझे जीव अजीव तत्व का श्रद्धान है। ठीक है, तो ये नाम आदि जान लेने से शास्त्र के अनुसार इसको तो सम्यक दर्शन नहीं कहा जा सकता। सम्यक दर्शन तो भाव वासना का नाम है, सात भय मिटने चाहिए उससे, संसार विषय भोगों की वांछा मिटनी चाहिए, तो वो तो नहीं मिटती है। और वो स्वयं को शास्त्र के अनुसार इनको जान करके, और अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास नहीं है, कर्णान्योग के शास्त्रों से जीव जीवादि को जानता है और उसमें संतुष्ट है, स्वयं को धर्मात्मा मानता है। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता है समय सार आदि ग्रंथ। और हम देखते भी हैं, निषेध करते हैं कई लोग, पढ़ोगे तो निश्चयभाषी हो जाओगे, तो अध्यात्म शास्त्रों का ही निषेध करते हैं, जरूरत ही नहीं पड़नी है। और निषेध का तो ऐसा नशा होता है, माने ऐसा लगता है कभी कभी हम जैन मत में हैं, लेकिन जैन मत में कुछ लोग मतलब अन्य मतियों का आवरण, खासकर जो मुस्लिम आदि हैं जिनका कट्टरपना बहुत होता है, ये नहीं पढ़ना, ये महिला ये नहीं कर सकते, पुरुष ये नहीं कर सकते, मुसलमान ये, ऐसा जैनियों में भी बहुत सुनने को मिलता है। फलाना शास्त्र ये नहीं पढ़ सकते हैं, छठखंडागम नहीं पढ़ सकते, श्रावक मुनि पढ़ सकते हैं, धवला आदि ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं, समय सार नहीं पढ़ सकते हैं। इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं शास्त्रों में, हमको ये समझ में नहीं आता है कि जिन आचार्यों ने वो शास्त्र लिखे, यदि ऐसे किसी प्रतिबंध का विधान होता तो आचार्य स्वयं नहीं लगाते क्या? तो स्वयं लिख देते पहले ही, सबसे पहले, कि भाई ये लोग को पढ़ना, ये लोग को नहीं पढ़ना। इतनी थोथी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आप थोड़ा सा ही अगर विचार करें, हम तो ये कहते हैं कि सौधर्मिंद्र है, वो क्या है? मुनि है, पंचम गुण स्थानवर्ती है। अरे सामान्य है वो तो, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, व्रती श्रावक, श्रावक ही कहलाएगा ना, वो द्वादशांग का पाठ ही होता है। तो ये सठखंडा का आदि द्वादशांग के ही अंग है कि उससे बाहर है? समय सार आदि है द्वादशांग के अंदर है कि इससे बाहर? तो ऐसा प्रतिबंध लगाना ये आगम का ही विरोध है, क्योंकि आगम का सबसे बड़ा लक्षण है अविरोधीपना। और इस जाति के यदि कोई प्रतिबंध खड़े करता है, इस प्रकार का कोई सेंसरशिप लगाता है, तो ये समझना चाहिए कि वो किसी न किसी मायाचार के कारण या किसी न किसी अपनी निजी कल्पना के कारण ऐसे प्रतिबंध लगा रहा है। बड़े बड़े मंचों से जब घोषणाएं होती हैं तो हमको तो माने अजीब सा लगता है कि ये शास्त्र के अनुसार वचन है कि शास्त्र के विरुद्ध वचन है कि फलाने शास्त्र को नहीं पढ़ना। हाँ, शास्त्र की विनय सहित पढ़ना, काल मर्यादाएं जो शास्त्र में कही गई हैं, कालाचार आदि जो भी कहे गए हैं विनयाचार के भेद प्रभेदों में, उनका पालन करते हुए पढ़ना, विशुद्धि के साथ पढ़ना, इसका तो उपदेश हो सकता है। लेकिन नहीं पढ़ना, ये शास्त्र नहीं पढ़ना, वो शास्त्र नहीं पढ़ना, ये बहुत बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व जैसा उपदेश है। प्रतिबंधित करना किसी शास्त्र के अध्ययन के लिए ये युक्ति युक्त नहीं है। ठीक है, वही बात यहाँ पे पंडित साहब ने भी हाईलाइट की कि अध्यात्म शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, इन भेद प्रभेदों सर को। हाँ जी, आजकल ये भी चलने लगा ना बहुत कि अष्टमी चतुर्दशी को सूत्र जी नहीं पढ़ना, ये अध्याय वाचन ये नहीं करना। मेरे, मैं भी जब यहाँ पर ले रहा था जब तत्वार सूत्र, तो फोन आया मेरे पास एक दो लोगों का कि आप सिद्धांत हाँ शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं अकाल में? ये तो दुष्काल है ना, कोरोना का दुष्काल है, आप दुष्काल में क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा दुष्काल किसके लिए है? ये दुष्काल का मतलब होता है आपके चारों तरफ लोग त्राही माम कर रहे हों, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, मर मर के गिर रहे हों, ऐसे। तो यहाँ तो ये है कि भाई सबको घर में रहना है बस, अब घर में रह करके नहीं पढ़ें। अब सिद्धांत शास्त्र का मतलब क्या है? सिद्धांत शास्त्रों में मूलतः कर्णानुयोग को शामिल किया गया है, मूलतः कर्णानुयोग को मात्र, और तत्वार सूत्र द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, तो इसलिए ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। पहली बात तो तत्वार सूत्र को सिद्धांत, मतलब वैसे तो सारे ही जिनवाणी सिद्धांत है, अंत में सिद्धि वितरागता का ही पोषण होता है, सिद्धपने की ही स्थापना होती है। ठीक है, अरे प्रतिबंध आप स्वयं पे लगा लीजिए, दूसरों पे मत लगाइए। कहने का मतलब ये मुस्लिम नहीं है हम लोग के मुल्ला मौलवी की बातें सुने, यहाँ तो प्रत्येक जीव समान है और आगम की आज्ञा से आगे बढ़ना है।
आगम में आचार्यों ने जो विधि विधान बताए हैं शास्त्र अभ्यास के, उसके अनुसार करना है। ये पंचम काल के इस विषम काल में लोग अपनी दुर्बुद्धि का प्रयोग करके ऐसी सेंसरशिप करते हैं। उनको पूछो कि कहाँ आगम में लिखा हुआ है, हमको दिखाओ, सूत्र जी नहीं पढ़ना। उसमें तो ऐसा कहा गया है उल्टा, आचार्य उमा स्वामी की जो तत्वार सूत्र का स्याद कितने कितने उपवासों का फल लगता है, अंतिम छंद में लिखा है। जी सर लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि डेली तो इंसान पढ़ नहीं पाता, तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाठ कर लेते हैं। तो वो फिर इसमें ये लगा दो बाउंड्री, पढ़ ही नहीं पाए। मतलब जिनका स्वयं का शास्त्र अभ्यास के प्रति अरुचि है, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको शास्त्र अभ्यास आता है और दूसरे नहीं कर लें, इनको ये भय है, या ऐसे मेहनतपना होता है ना, कोई कहीं कोई काम चल रहा हो और वहां एक आदमी डंडा लेके खड़ा हो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो लोग, कई लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उसका मेहनतपना मानने लगते हैं। तो अपना मेहनतपना मनवाने के लिए लोग इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। लेकिन हमारे लिए आगम सर्वोपरि है। आगम में आचार्यों ने जो आदेश दिए हैं, हमें उनका पालन करना है। ये बिचौलियों के आदेश उपदेश को लेने की जरूरत है ही नहीं, सीधा हम आगम के हिसाब से चलने वाले जीव हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा या जिनेंद्र भगवान की वाणी की आज्ञा है, जो परंपरा आचार्यों ने लिखी है। अगर ऐसे प्रतिबंध होते तो वो स्वयं लगाते ना। तो ये ठीक नहीं है, मुझे उचित नहीं लगता है। ग्रंथकार आचार्य ने कितना श्रम किया एक एक शास्त्र लिखने में, इसलिए लिखा सर कि आजकल तो मुस्लिमों जैसा हो गया कि उनने फतवा जारी कर दिया ये नहीं पढ़ना, तो बाकी लोग दिमाग ही नहीं लगाते कि क्यों नहीं पढ़ना, बस उनने बोल दिया इसलिए नहीं पढ़ना। बहाना मिल गया ना नहीं पढ़ने का, तो इससे अच्छी और बात क्या होगी। एक तो वैसे ही रुचि नहीं है, विषम काल है, जी जिनवाणी जी जी। पढ़ने स्वाध्याय की रुचि नहीं है, और कह दिया तो बहुत आनंद की बात हो गई, अब तो बिल्कुल सर्टिफिकेट मिल सही गया। बात है, लेकिन अहित रुचि की कमी है आजकल। अहित किसका हुआ? अहित तो स्वयं स्वयं का को। हुआ ना, इसलिए अपना स्वयं का हुआ। अपना है। अपना विवेक, और किसी से बहस भी नहीं करनी। हाँ साहब ठीक है, बोल दिया आपने, बस ठीक है। अब हम देख लेंगे शास्त्र में क्या लिखा हुआ, उसके हिसाब से हम कर लेंगे। चलिए आगे देखो, तो वितराग अध्यात्म शास्त्रों का जो स्पष्ट निषेध किया जाता है, या पंडित साहब स्थापना करते हैं कि भेद विज्ञान के कारणभूत, क्योंकि भेद विज्ञान मूल है, और भेद विज्ञान वास्तव में त्रस स्थावरा आदि का, गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि का ज्ञान भी इसीलिए कराया कि जीव की स्वतंत्रता क्या है। इतनी अवस्थाओं में भ्रमण करते हुए भी जीव का जीवत्व तो नहीं जाता है, उसके अनंत गुणों में कोई हानि नहीं होती है। वो संयोग रूप है, सारी असमान जाति पर्याय हैं, दो द्रव्यों की मिली जुली, वो भिन्न द्रव्य चला जाता है, ये द्रव्य अपना रहता है। ठीक है, अपना अपना द्रव्य शाश्वत रहता है। ये दृष्टिकोण पैदा करना ही आध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास है। और अध्यात्म की मुख्यता से जो शास्त्र लिखे गए हैं उनका अभ्यास नहीं होता है, और कदाचित हो भी जाए तथा किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना हो जाए, तब शास्त्रानुसार तो जान लेता है। अपने को, ये बहुत हाईलाइट करने वाली लाइन है, अगली लाइन, दूसरी लाइन जो है दूसरे पैराग्राफ की, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। इसमें दो क्लॉजेस हैं, अपना अंश पर में ना मिलाना। अपना अंश क्या है? अपना अंश है ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। और विभाव रूप कहो तो राग द्वेष आदि क्रोध आदि, ये भी वैभाविक की दृष्टि से देखा जाए, अशुद्ध नए से देखा जाए तो ये भी अपना ही अंश है। कैसे मिलाता है? मैंने पुत्र को ज्ञान दिया, चतुराई सिखाई, व्यापार कैसे किया जाता है मैंने सिखाया। माता कहती है मैंने अपने संस्कार दिए। मतलब निमित्त निमित्त की बात नहीं है, मान्यता की बात है। अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि है, उसमें करते हैं। जैसे अपन 4 एग्जाम्पल लें इसके। पिता कहता है मैंने पुत्र को व्यापार सिखाया, चतुराई सिखाई, मैंने शुभ भाव किया इसलिए पुण्य का बंध हुआ, शुभ भाव किया इसलिए पुण्य का बंध हुआ। तो शुभ भाव जीव का परिणाम है, और जो पुण्य है वो उद्गल का परिणाम है। तो ये परद्रव्य का कर्ता बनता है। मैंने चतुराई सिखाई,
अथवा मैंने चतुराई की, चतुराई से धन आया, शुभ भाव किया तो पुण्य का बंध हुआ। ये हो गया अपना अंश पर में मिलाना। ज्ञानी जीवों को सूक्ष्म भेद विज्ञान होता है। मैं कण मात्र का भी करता नहीं हूँ, एक एक कर्म परमाणु अपनी योग्यता से आता जाता है, मेरा उसमें कोई कर्तापना किसी प्रकार से नहीं है। मैं पुद्गल रूप होकर के परिणमन नहीं करता हूँ। ठीक है। दूसरा, पर का अंश अपने में मिलाना। पर का अंश अपने में मिलाना, मैंने भोजन किया तो आनंद आया, भोजन है परद्रव्य, और जो भी अनुभूति है 5 इंद्रिय के विषयों में संतुष्टि है, विभाव रूप है, कसाय रूप, तो पर का अंश अपने में मिलाया। गुरु ने ज्ञान दिया, कर्म के उदय से आनंद हुआ मुझे, अथवा तीर्थंकर के प्रसाद से मैं सुखी हुआ, ऐसा वस्तु का स्वरूप मान करके ये श्रद्धा करना। देखो हम जिस भूमिका में हैं वहां पर शब्दों का प्रयोग तो ऐसा ही किया जाता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बताने वाले कथन शैली का ही लोक में प्रयोग किया जाता है, और धर्म के मार्ग में भी उस जाति का प्रयोग होता है। लेकिन मान्यता में एक क्षण के लिए भी वहां कर्तापना यदि मान ले तो मिथ्यात्व है। लोक में भी है, लोक में ये कहा जाता है, तो मैं कई बार कहता हूँ ना, कोई अपने घर पे आए और कहे कि साहब हम अंदर आ जाएं क्या, तो हम कहते हैं कि साहब आपका ही घर है। कहा तो यही जाता है आपका ही घर है, लेकिन अपने घर का अंश मात्र भी सामने वाले को देता है। कभी देता हो तो बताए, 1 भी इंच देता हो तो देता है कि नहीं देता है? नहीं देता। कहता तो है आपका ही घर है। तो मान्यता में तो अपना अंश, जिस अंश को अपना मानता है, ठीक है, वो भी खोटी मान्यता है। जिसको अपना मानता है उसका रंच मात्र नहीं देता है कहते हुए भी, और कोई व्यापारी दुकान पे बैठा हुआ है, कोई बड़ा व्यापारी आ जाए उससे और आकर के मिलने के लिए, तो बोलता है अरे आइए साहब, आइए साहब। वो पूछे कि भाई क्या है, कैसा चल रहा है व्यापार धंधा, कहते सब आपकी कृपा से चल रहा है, आपकी शुभकामनाएं हैं, सब उसी से फल फूल रहे हैं। ठीक है, तो क्या उसकी शब्द भाषा वर्गणा ऐसी है, लेकिन क्या मान्यता में एक क्षण के लिए भी मानता है कि मैं श्रम करना बंद कर दूं, ये व्यापार जो भी चलता है मेरे परिश्रम से चलता है? ये मान्यता में तो उसको यही है ना कि मैं ही करता हूं तब हो रहा है मेरा काम, मेरे करने से मेरा काम हो रहा है, इसने कुछ नहीं किया है। लेकिन लोकाचार ऐसा है। आगम में भी जो असद्भुत व्यवहार नय के कथन हैं, अनुनय विनय के कथन हैं, चरणानियोग के कथन हैं, वो इसी जाति के हैं। लेकिन इसकी मान्यता क्या होती है? ये अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। अपने को आप रूप जानकर, सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में नहीं मिलाता है, पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है। मैं परद्रव्य का कर्ता, मैं परद्रव्य नहीं, परद्रव्य मैं परद्रव्य का नहीं, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं, मैं परद्रव्य का भोक्ता नहीं। माने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, अपने षटकारक में रहता हूं, परद्रव्य से मेरा कोई भी संबंध नहीं। और इसी को अदर वे राउंड ले लो, वाइस वर्सा, कि परद्रव्य मैं नहीं, परद्रव्य का मैं नहीं, परद्रव्य मेरा कर्ता नहीं, परद्रव्य मेरा भोक्ता नहीं। ये ज्ञानी जीव का श्रद्धान है। तो ना मिलाना ऐसा श्रद्धान नहीं करता, कहता तो सब है, लेकिन श्रद्धान में उसको नहीं है। अध्यात्म शास्त्रों के अनुसार कथन है कि जाओ किसी के साहब चलो भोजन करने चलते, तो कहते कौन भोजन करे भैया, भोजन तो जीव करता ही नहीं है। स्वास्थ्य खराब हो तो पूछो साहब कैसा स्वास्थ्य है? किसका स्वास्थ्य है? आत्मा का तो स्वास्थ्य कभी बिगड़ता ही नहीं है। देखो मान्यता में तो वो ऐसा पड़ा हुआ है, देह के प्रति इतनी ममत्व बुद्धि है, भक्ष का बिना विचार किए बिना उपचार करता है। भोजनशाला में पहुंचता है तो बिल्कुल लक्का मुक्की करके भी जो भी है उसका स्वाद लेना चाहता है। लेकिन बाद में क्या कहता है कि भोजन कौन करता है साहब, स्वास्थ्य किसका बिगड़ता है? जो वास्तव में श्रद्धानी जीव हैं वो कभी भी अप्रासंगिक बात नहीं करते, जिस प्रसंग में होते हैं उस प्रसंग की बात करते हैं। और ये जो अप्रासंगिक बात करने वाला है, पंडित जी उसको ये यहाँ दर्पण दिखा रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार बातें बनाता है लेकिन मान्यता में
उस जाति का विशुद्धि है ही नहीं, श्रद्धान है ही नहीं। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में, जैसे अज्ञानी जीव है, जानता कौन है, मैं जानता हूँ, और खाता कौन है, मैं ही खाता हूँ। तो जो जान पना है पर्याय बुद्धि से, जान पने में भी कर्ता बुद्धि है उसकी। और जो वर्ण आदि है, वर्ण आदि का मतलब शरीर, शरीर के कार्य, शरीर से संबंधित जो भी जीव अन्य हैं, अन्य चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, उनमें अहम बुद्धि धारण करना, ये अज्ञानी का कार्य है। जिस प्रकार से पर्याय बुद्धि से ज्ञान जानपने में और वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, निर्धारण कुछ नहीं है, उसी प्रकार यह भी माने जो अपने आप को यहाँ पे सम्यक दृष्टि कहता है, वो भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि में क्रियाओं में अपनत्व मानता है। मैं भोजन नहीं किया, मैंने आज उपवास किया है। जैसे ज्ञान में अहम बुद्धि है, वैसे ही उपदेश उपवास आदि में भी अहम बुद्धि है। तो ये असमान जाति पर्याय में अहम बुद्धि का नाम ही तो मिथ्या दर्शन है, बहिरातम पना है। दे जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधाय। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं पंडित जी साहब की, लेकिन बिल्कुल चोट करने वाली हैं। पंडित जी साहब की प्रतिभा है कि इतने संक्षेप में इतनी इस विषय को समझना और बड़ी स्पष्ट शब्दों में समझा देना, वास्तव में बहुत कुशाग्र बुद्धि और बहुत प्रतिभा इसके लिए चाहिए, और ये पंडित जी साहब में है। उसका दर्शन हमें एक एक शब्द में करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो? प्रीति छतरपुर से। हाँ जी, प्रीति जी पढ़िए। सर मैं पढ़ूं छतरपुर से? हाँ हाँ पढ़िए। तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मतवाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक भी नहीं कहते। तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। तथा जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीरादिक से भिन्न हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। प्रश्न, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, नहीं वहां उनके बंद। हाँ आप कंटिन्यू एक नहीं पे करेंगे? ज्यादा पलट गया क्या? हाँ ज्यादा पलट गया। अच्छा। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीब का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीब को जानने का तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। और पढ़ना है? नहीं बस ये जीव अजीव तत्व के संबंध में था। ऊपर जो बातें हमने डिस्कस की थी उसी को यहाँ पंडित साहब ने और एलोबरेट किया और उसको थोड़ा स्पष्ट किया है कि कैसा है इसका। कि कहता है शास्त्र के अनुसार कथन तो करता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार कहना ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन है उसको अनुभव में लेना, उसकी अनुभूति होना और उसकी अनुभूति के बल से निर्भय होना, निराकुल होना, सुखी होना। तो ना तो निर्भय निराकुल सुखी है, शास्त्र के अनुसार बात तो कहता है। तो शास्त्र के अनुसार कोई बात कह देने से ये सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मदरा पाई है माने मिथ्यात्वी है, या मिथ्यात्वी माने शराब के नशे में, मद्य के नशे में मदोन्मत्त है। वो कभी पत्नी को माता कहता है, कभी माता को पत्नी कहता है, कभी माता को माता भी कह दे, पत्नी को पत्नी भी कह दे, तो उसको सयाना नहीं माना जाता है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो आगम के अनुसार सच्ची बात भी करे तो उसको सम्यक्ति नहीं कहते। ये पंडित जी साहब यहाँ कहते हैं। बातें कैसे करता है? जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। एक क्षण के लिए भी इसको ऐसा नहीं लगता है कि निगोध क्या है, दो इंद्रिय पर्याय क्या है, तीन इंद्रिय पर्याय क्या है, चार इंद्रिय पर्याय क्या है, पांच इंद्रिय पर्याय के क्या दुख है, नरक, त्रियंच, मनुष्य गति और देव गति में भी क्या दुख हैं, और ये दुख मुझे
खुद झेलना है। ये अगर मैंने अपने भूल को नहीं सुधारा, आगम का अभ्यास करके अनुभूति तक नहीं पहुंचा, तो कितनी दुर्गति होने वाली है, कितने काल तक के लिए संसार में हमको सजा भोगनी पड़ेगी। बिल्कुल अंदर से इसको किसी भी प्रकार से उस चीज़ की ग्लानि या उस चीज़ का विचार नहीं है। कैसे बात करता है जैसे किसी और की बात, ये जीव नरक में गया, ये जीव एक इंद्रिय हुआ, ये अरे ये जीव है कौन? ये जीव तो मैं स्वयं हूँ। ये सारी अवस्थाएं मेरी हुई हैं और इन अवस्थाओं में नहीं जाना है, इसी के लिए मुझे अभेद विज्ञान करना है। तो इस प्रकार से माने भाव वासना का मतलब आप समझते हैं ना, जिसके सर पे कोई संकट गुजरा हो, वो जब बोलता भी है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल सोचता है कि किसी और की बातें कर रहे हैं, अपनी तो कोई इसमें कुछ है ही नहीं, दूसरों की कहानी सुना रहे हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि अथा। इस जीव के भ्रमण की बहुत लंबी कथा है, हम आपको सुना रहे हैं। ये जीव है कौन? ये तो सभी जीवों की कथा है ना, और मैं भी जीव हूँ। ये बदबंधन आदिक दुख घने कोट जीवते जात न, ये अवस्थाएं मेरी हुई हैं और इन अवस्थाओं में मुझे जाना नहीं है, इसलिए भेद विज्ञान करना है। तो ये भाव वासना नहीं होने से उसका पुरुषार्थ भी नहीं है उस जाति का, और संतुष्ट है, इन्हीं बातों से अपने आप को सम्यक्ति मानता है। अब ये जो इसके बाद जो पैराग्राफ है, इसमें भी बहुत एक सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म भेद विज्ञान है। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। हैं? बोलो लड्डू खाने से मजा आया, कितने द्रव्यों का योगदान है इसमें? लड्डू माने पुद्गल द्रव्य और मजा माने जीव, तो ये दोनों की मिलाप से ये क्रियाएं हुई हैं, संयोग से ये क्रियाएं हुई हैं। क्या दो द्रव्यों में संयोग होता है? क्या दो द्रव्य के गुणों में संयोग होता है? क्या दो द्रव्य की पर्यायों में संयोग होता है? गुणों में संयोग कहो या पर्यायों में संयोग कहो, वो द्रव्य का ही संयोग है। यदि पर्यायों में संयोग होगा तो दो द्रव्य एक में एक हो जाएंगे, हैं? दो द्रव्य के गुणों में मेल मिलाप होगा तो दो द्रव्य एक हो जाएंगे, फिर तो किसी द्रव्य का स्वरूप निर्धारित ही नहीं किया जा सकेगा, ये जीव द्रव्य ये पुद्गल द्रव्य, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में जीव घुस गया, उसके द्रव्य गुण पर्यायों में, और पुद्गल के गुण पर्यायों में जीव घुस गया। तो दो द्रव्यों के मिलाप से कोई कार्य नहीं होता है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं उपादानगत योग्यता से अपनी पर्याय तक पहुंचता है। अन्य द्रव्य उसमें निमित्त तो कहने में आता है, लेकिन उसका रंच मात्र भी योगदान उस कार्य में नहीं। एक बहुत सुंदर परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र देव ने और जयसेन आचार्य ने भी दी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में, प्रवचन सार ग्रंथ में, प्रवचन सार की जो टीका है दोनों आचार्यों की, ये जो प्रकरण है 80वीं गाथा के बाद का द्रव्य गुण पर्याय की अज्ञानता के संबंध में, वहां अर्थ शब्द का बहुत सुंदर अर्थ किया। अर्थ माने पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय को मिलाकर के पदार्थ बनता है, अर्थ बनता है। अर्थ कहते हैं, क्यों कहते हैं? री धातु से शब्द बनता है वो, और री धातु का मतलब होता है जो पहुंचे। पर्याय तक कौन पहुंचता है? द्रव्य पहुंचता है। कौन सा द्रव्य पहुंचता है? जिस द्रव्य की वो पर्याय है, वो द्रव्य उस पर्याय तक पहुंचता है। ज्ञान रूप पर्याय तक कौन पहुंचता है? ये ज्ञान रूप पर्याय किसकी है? वो पर्याय रूप परिणमित कौन हुआ? घड़े की पर्याय में कौन पहुंचता है? कुम्हार पहुंचता है कि मिट्टी पहुंचती है? रोटी की पर्याय मिट्टी में पहुंच कौन पहुंचता है? आटा पहुंचता है कि बनाने वाला व्यक्ति पहुंचता है? तो जो अपने आटा पहुंच पर्याय गया। तक पहुंचे वही उसका करता है। अन्य निमित्त तो कहने में आता है, लेकिन पर्याय रूप पर द्रव्य किंचित मात्र भी होता नहीं। तो दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना है, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक पने को गौण करके मानता है कि दो द्रव्यों ने मिलके किया है। जैसे अन्य मतों में होता है ना, मिल करके काम करना है, मिल करके करना है, लेकिन ये वस्तु की व्यवस्था है ही नहीं मिल करके काम करने की। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र पने अपना कार्य करता है, अपने सत्कारक से करता है। ये वेद विज्ञान उसको नहीं है।
किसी कार्य में जीव जैसे जानने का कार्य है अथवा वेदन का कार्य है, ये जानना, वेदन, सुखी दुखी, राग द्वेष आदि कार्य जीव के हैं, ठीक है। इनका कर्ता परद्रव्य को मानता है। तो ये आश्रव के जो भेद प्रभेद शास्त्रों में बताए गए हैं, उनके आधार पर ये चर्चा यहाँ पर पंडित साहब ने की है। चलिए, कोई प्रश्न हो आपको तो आप प्रश्न बिल्कुल पूछ सकते हैं, स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। सागरिका जी, चलिए पढ़िए, आप पढ़िए आश्रव तत्व का। हाँ सर। कोई प्रश्न था क्या जी आपका? नहीं सर, पढ़ने के लिए आपने नाम लिया था। हाँ जी, पढ़िए। आश्रव तत्व का अन्यथा रूप तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें हेय जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय मानता है। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समयसार के बंधाधिकार में कहा है। सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्या व्यवसाय बंध का कारण है। वहाँ अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का आद्य व्यवसाय हो, वो तो पुण्य बंध का कारण है। और मारने का अथवा दुखी करने का आद्य व्यवसाय हो, वो पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या व्यवसाय है, वे त्याज्य है। इसीलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हेय ही मानना। हाँ हिंसा में मार हाँ, पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए इसमें। हाँ सर। हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपने द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार यह दोनों हेय है। जहाँ वितराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है, सो उपादेय है। हाँ देखो, शास्त्र में आश्रव तत्व पढ़ा, आश्रव के दो भेद मान लिए कि एक पापाश्रव है और एक पुण्याश्रव है। जो हिंसादी है वो पापाश्रव रूप है, इसलिए करने योग्य नहीं है, बुरा है। और जो अहिंसादी रूप है वो पुण्यबंध का कारण है, पुण्याश्रव है, उन्हें उपादेय मानता है, अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में दोनों ही, चाहे वो पुण्याश्रव हो या पापाश्रव हो, ये हैं तो आश्रव ही। आश्रव हेय है, सर्वथा हेय है ना, ख्याल में, सर्वथा हेय है। सर्वथा ये माने जब हम पूजा करते हैं तो अष्ट कर्म दहना है धूपम निर्पा, तो हम कहते हैं कि पहले अशुभ कर्म दहना है और बाद में बचे हुए शुभ कर्म दहना है धूपम निर्पामति स्वाहा। बोलो, ऐसा कहते हैं? वहां तो हम भेद नहीं करते हैं, लेकिन जब विशेष जानने लगते हैं तो फिर भेद करते हैं उसमें। है पुण्य पापाश्रव बुरा है, पुण्याश्रव भला है। और फिर बहानेबाजी करते हैं कि पुण्य का बंध नहीं हो तो तीर्थंकर कैसे मिले, पुण्य का बंध नहीं हो तो जिन धर्म कैसे मिले। अरे भाई, पुण्य उपादेय है, इस भावना, ये भावना रखने से देवगुरु धर्म नहीं मिलते हैं। ये बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लेना। जिनकी पुण्य में उपादेय बुद्धि है वो निगोद जाते हैं, ठीक है। तो देवगुरु धर्म किससे मिलते हैं? जिन जीवों को तत्व भावना है, जिन जीवों को वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने की भावना है, हैं, जिनको शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होने की भावना है, उनको सहज इस जाति का पुण्य होता है कि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट निमित्त मिलते हैं। पुण्य की भावना भाने वाले को पहली बात तो पुण्य का बंध होता नहीं, वो तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पाप बंध ही होता है अनंत आदि का, जो अन्यथा भक्ति के अन्यथा रूप में। जिनको पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि, बोलो वो मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता है? शास्त्र के आधार से मैं आपको पूछता हूँ, हैं? तो नहीं, पाप पुण्य एकत्व अधिकार में आचार्य कुंद देव ने पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि रख के मोक्ष जा सकते कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। अरे मोक्ष तो छोड़ो, स्वर्ग भी नहीं जा सकते हैं। एक इंद्रिय का मार्ग है पुण्य में उपादेय बुद्धि, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि नहीं, पाप से तो भला ही है,
किसी अपेक्षा से, किसी भूमिका के अनुसार शास्त्र में पाप से भले पुण्य को कहा गया है, क्योंकि जो व्रत आदि रूप हैं वो परंपरा से संसार के पोषक नहीं हैं, है ना ख्याल में, वो शुद्ध भावना के पोषक हैं, इस अपेक्षा से तो कहा गया है। लेकिन वो निर्बंध अवस्था होने के में बिल्कुल भी कहना चाहिए कि कार्यकारी नहीं है, इसलिए दोनों एक ही है। हे बुद्धि तो दोनों के प्रति एक जैसी ही है, सर्वबंध है, सर्व कर्म है, लेकिन ये एक को हे मानता है, एक को उपादेय मानता है। तो जो बंध पूर्णता हे है, उसके एक भाग को उपादेय मानना यही मिथ्या, तो उल्टी मान्यता है। ठीक है, इसी का थोड़ा यहाँ पर डिटेलिंग दिया कि जो बंध अधिकार है, बंध अधिकार की जो चर्चा है कि वास्तव में जीव को मारने से पाप बंद होता है, बचाने से पुण्य बंद होता है। तो पहले तो ये नक्की करो कि मैं जीव को मार सकता हूं कि नहीं मार सकता हूं। बोलो, एक जीव अन्य जीव को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। यदि उसकी आयु कर्म है तो मारने पर भी नहीं मरेगा, इसलिए नहीं मार सकते। और आयु कर्म क्षीण हो गया तो हाँ, बराबर है ना। अपने आप ही मारा। कोई भी प्राणी जीव अपने आयु कर्म के क्षय हुए बिना मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। असमान जाति पर्याय की बात करते, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी द्रव्य में मरण और जन्म का कुछ भी सिस्टम होता ही नहीं। ये देह के संयोग के छूटने को मरण कहते हैं, नवीन देह के संयोग मिलने को जन्म कहते हैं। द्रव्य तो द्रव्य है, वो तो अनादि निधन है, उसमें जन्म मरण होता नहीं, पहली बात। दूसरा, जिसको हम प्राण विप्रोपण बोलते हैं, यानी जो द्रव्य प्राण हैं 10 प्रकार के, उनकी विच्छुत्ति हो जाने को यदि हम मरण बोलते हैं, तो वो तो आयु कर्म के उदय के अनुसार होता है। ठीक है, तो इस जीव के द्वारा ना तो मारा जाता है कोई और ना बचाया जाता है, ये तो परम सत्य है, परमार्थ है। अब जीवों को मैं बचा सकता हूं, ऐसा अहंकार, या अहंकार का मतलब वो घमंड वाला अहंकार नहीं, ऐसी उसकी मान्यता। ठीक है, मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, ये वैसा ही खोटा भाव है जैसा खोटा भाव ये है कि मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को सता सकता हूं, मैं किसी को दुखी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये तो सिद्धांत के विरुद्ध बात है। लेकिन अहिंसादि सत्य आदि है, ये पुण्य बंध के कारण है। हिंसा झूठ चोरी आदि ये पाप बंध के कारण है। ये पुण्य और पाप बंध के कारण जो शुभ अशुभ भाव है सब अध्यवसान है, बंध के कारण है। इसलिए जैसे हिंसा हे है, वैसे अहिंसा रूप शुभ भाव भी हे है। शुभ भाव की बात है जो पुण्य बंध का कारण है। पाप बंध के कारण हे हैं, पुण्य बंध के कारण भी हे हैं। एकमात्र उपादेय वीतराग भाव है, वही जीव को परमानेंट सुखी करता है। ठीक है, हिंसा में मारने की बुद्धि होती है, लेकिन किसी की आयु पूर्ण हुए बिना कोई मरता नहीं है। तो बांधता किससे है कर्म? ये अपनी द्वेष बुद्धि से बांधता है, किसी के मरने से इसको बंद नहीं होता है। जैसे किसी को मारने का परिणाम किया और तलवार चला दी, और उस समय मान लो आयु बंध का काल हो, तो उसको तो नरक का बंद हो गया, उसी समय हो गया। ठीक है, इतना भवारंभ परिग्रहत्वम नरकास्य आयुषा, सामने वाले का आयु से बचा था, वो नहीं मरा, उसको खरोंच भी नहीं आई, चोट भी नहीं लगी, उल्टा उसका फायदा हो गया। हो सकता है कुछ ऐसा संयोग बने, मुआवजा मिल जाएगा, गवर्नमेंट कह दे इसके ऊपर जान माल का हमला हुआ है, इसको हम मुआवजा देते हैं, उसको उल्टा लाभ हो जाए। लेकिन इसने तो बराबर पाप का बंद कर ही लिया। क्यों? क्योंकि इसके मारने से मरने वाला नहीं था, उसका आयु क्षय हो जाता तो हो सकता मारने में निमित्त बन जाता, लेकिन द्वेष बुद्धि के कारण स्वयं ही पाप बांधता है, किसी के जन्मने मरने से नहीं होता। इसी प्रकार अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि है, और रक्षा तो तब हो जब उसका आयुष्य शेष हो।
ठीक है, लेकिन किसी की रक्षा का भाव में उसका आयु से शेष नहीं होने पर भी मरण हो जाए तो इसके जो प्रशस्त राग परिणति थी उसके कारण ये पुण्य मानता है। तो हैं तो दोनों ही है, लेकिन किसी को बचाने या मारना, मैं मार सकता हूँ और बचा सकता हूँ, ये बुद्धि तो मिथ्यात्व ही है। मैं परद्रव्य का रंच मात्र भी करता हूँ, ये बुद्धि मिथ्यात्व है। और उसके शुभ और अशुभ भावों के कारण बंधने वाले पुण्य पाप में एक बुरा है एक भला है, ये बुद्धि भी मिथ्यात्व, क्योंकि दोनों ही संसार के कारण। जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध हो सो उपादेय है। तो पाप पुण्य है ये दोनों ये हैं, उसके कारण भी ये हैं। एक लॉजिक मैंने दिया था, मैं याद भी दिलाया था आप लोगों को, प्रवचन सार की जो लास्ट जयमाला है चरणानुयोग सूचक चूलिका की, उसमें डॉक्टर साहब की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वहाँ ये लिखा है कि जैसे 5 पाप विषय भोग, पुण्य के उदय से मिलने वाले विषय भोग को भोगना पाप है, ठीक है। वो विषय भोग जिस परिणाम के कारण पुण्य बंद होने से मिलते हैं, जैसे 5 इंद्रिय के विषय भोग ये हैं, वैसे ही वो परिणाम भी ये हैं जिनके कारण ये 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलते हैं। उनको हम कैसे उपाधि कह सकते हैं? है ना ख्याल में, दोनों ही ये हैं। सर एक बार फिर से आपने क्या बोला? 5 इंद्रिय के विषय का सेवन ये पुण्य है कि पाप है? पाप है। पाप है ना। पाप है। अच्छा, 5 इंद्रिय के विषय जिन भावों से मिलते वो भाव कौन से हैं? हिंसा के हैं कि अहिंसा के हैं? अहिंसा के। विपुण्य भाव। ये भी पुण्य शुभ भाव है ना। तो उन भावों को हम कैसे उपादेय कहें? है ना ख्याल में, जी। उन भावों को भावों हम में कैसे इंद्रिय के उपादेय? भोग मिले। हाँ, उन भावों को हम कैसे उपादेय कहें? तो हमारे लिए तो एक ही भाव उपादेय है, मोह क्रोध वीतराग। हीनो। हाँ, मोह वीतराग भाव। से रहित जो एक वीतराग भाव है, शुद्ध भावना है, वस्तु स्वरूप की भावना है, अकर्तापने की भावना है, स्वतंत्रता की भावना है, जिसमें किसी के प्रति कोई मारने का भाव, किसी को बचाने का भाव, ये सभी भावों के पार जो तीर्थंकर जिस भाव में रहते हैं, सिद्ध भगवंत जिस भाव में, देखो वर्तमान में भले ही वो भाव ना हो, कोई कहे कि वर्तमान में तो है नहीं है, तो तब तक तो तुम पुण्य को उपादेय मानो जब तक वीतराग भावरूप परिणमित नहीं हुए। अरे भाई, जब वीतराग भावरूप परिणमित हो ही जाएंगे तो किसी को हे उपादेय मानने का तो कहीं कुछ अवकाश ही नहीं है। ये तो डिसीजन आज लेना है हमको क्या उपादेय क्या हे है, तो ये डिसीजन तो आज लेंगे ना। है, बोलो बच्चे को यूकेजी एलकेजी में एडमिशन कराते हैं, क्यों कराते हैं? उसको अंग्रेजी सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं? अभी तो यूकेजी एलकेजी में खाने पीने की उम्र क्यों सिखाते? बोले अभी 20 साल बाद है ना, इसको वहाँ उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में एमबीए में 15 साल बाद 12 साल बाद है, तो आज से ही सिखाएंगे ना। तो क्या वीतराग भाव उपादेय है ये हम तब सीखेंगे जब अरहंत सिद्ध बन जाएंगे, कि अभी सीखना है, अभी निर्णय करना है, अभी श्रद्धा, अभी निर्णय करना है। हाँ, तो अभी निर्णय श्रद्धान करो कि तो ये शुभ भाव हो रहे हैं इनका क्या? अरे भाई, एक एक समय में होने वाला भाव वो स्वतंत्र है, उसके ज्ञाता रहना कि शुभ भाव हो गया तो शुभ भाव हो गया तो हो गया, उसके भी ज्ञाता रहो। अरे अशुभ भाव भी हो जाए उसके भी ज्ञाता रहो, वो अशुभ भाव होना बंद हो जाएगा, ज्ञाता रूप परिणमित हो गए, शुभ भाव होना भी बंद हो जाएगा, वो ज्ञाता रूप परिणमित हो गए। लेकिन जब तक उन पे दृष्टि रहेगी अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, तब तक इन भावों से कहो या बंध से कहो, इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यही बात पंडित जी साहब ने यहाँ कही है। एक तो वस्तु की व्यवस्था का दर्शन कराया कि जीने और मरने की व्यवस्था कैसे चलती है संसार में, ये समझ लो पहले, और पुण्य और पाप का बंध कैसे होता है ये भी समझ लो, परिणामों से होता है। और दोनों ही परिणाम हैं, वो परिणाम ठीक नहीं है, क्योंकि वो संसार में ही घुमाने वाले हैं। अब निर्बंध होना है, अबंध होना है, तो ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के, वीतराग होकर के ही परिणमित होना चाहिए, वही उपादेय है। उसको उपादेय तो मानो कम से कम पहले, लेकिन ये नहीं मानता है, इसीलिए उसको यहाँ मिथ्या दृष्टि रही। चलिए आगे पढ़ते हैं, 4 मिनट और है, 1-2 पैराग्राफ और करेंगे। स्लो जा रहा हूँ मैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका अभी क्लियर हो गया है, इसी कॉन्सेप्ट पे बात आगे चलने वाली है।
चलिए कौन पढ़ेगा? आयुषी जी पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं, पढ़े? हाँ जी पढ़िए। शोक ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हे है। श्रद्धान में से मोक्ष मार्ग माने या जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है, तथा मिथ्यात्व आवृत्ति कषाय योग के आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। वहाँ अन्य देववादी के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। तथा वाहित्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अवृत्ति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। तथा वाहि क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। तथा वाहि चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। इस प्रकार आश्रवों का स्वरूप अन्यथा जानता है। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं और वाहि क्रिया अथवा वाहि निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। जब लिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तिता, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि उसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रव पाए जाते हैं। तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता है। कपट से करे तो त्रैविक पर्यंत कैसे पहुंचे? इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रागादि भाव हैं, वे ही आश्रव हैं, उन्हें नहीं पहचानता। इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धा नहीं है। इसमें जो शास्त्र पाठी है और शास्त्र के आधार से ही स्वयं को आश्रव तत्व का श्रद्धानी मानता है, तो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने यहाँ शास्त्र के आधार पे ही कहा। वैसे तो तत्वार सूत्र में जो बंध अधिकार है 8वां, उसका पहला ही सूत्र है मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतवा। वास्तव में प्रमाद और कसाय ये अंतर्गर्भित हैं, इसलिए यहाँ कसाय शब्द ही लिया है। तो बंध के मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। दूसरा अविरति, अविरति माने हिंसादि 5 पापों से निवृत्त नहीं होना। कसाय क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। और योग, योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, इसके निमित्त से मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को आश्रव कहते हैं। यहाँ अपन कितने कारण ले रहे हैं? 4। अभी आपने कुछ दिन पहले पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा, वहां पर कितने कारण बताए थे? ख्याल में है किसी को? बंध के कितने कारण बताए थे उसमें? 5 बताओ। पुरुषा सिद्धि उपाय के रेफरेंस से पूछ रहा हूँ मैं। रत्नत्रय न कसाय रूप है न योग रूप है, 2 ही कारण बताए थे, कसाय और योग। तत्वार्थ सूत्र में 5 कारण कहे, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय योग। यहाँ पर 4 कारण पंडित जी ने मुख्य किए हैं और 4 कारण कई अन्य जगहों पे भी मुख्य किए, समयसार के आश्रव अधिकार आदि में 4 कारण मुख्य किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तत्वार्थ सूत्र पुरुषा सिद्धि उपाय में कसाय और कहना चाहिए कि योग, वो कसाय में ही चारों गर्भित हैं। 25 कसायों में सबसे पहले मिथ्यात्व है वो 25 कसाय में नहीं, परिग्रह, वो अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व। लेकिन कसाय में मिथ्यात्व मोह का प्रतिनिधि होने से अंतर्गर्भित किया वहां पर मिथ्यात्व को भी। अविरति भी कसाय रूप ही है। अविरति माने 5 पाप में का सेवन, और 5 पाप का सेवन कार्य है और उसका कारण क्रोध मान माया लोभ ही है।
तो वास्तव में कसाय और योग वहाँ 2 वेद कहे, यहाँ 4 वेद कहे, तत्वार्थ सूत्र में 5 वेद कहे, तो ऐसा कोई अंतर विरोध नहीं है आचार्यों में। विस्तार से कहो तो 5 हैं, थोड़ा मध्यम शैली में कहो तो 4 हैं, संक्षेप में कहो तो 2 ही हैं, कसाय और योग। अब ये कसाय और योग शास्त्र में तो पढ़ा है, और इनको बाह्य रूप से तो इनको जानता है, और उनके जो मन वचन काय के स्तर पर इनसे बचने का प्रयास करता है, लेकिन इनकी जाति को नहीं पहचानता। जाति की पहचान यहाँ पर आचार्य देव कराते हैं। कैसे करें उस जाति की पहचान? कि वहां अन्य देवादिक के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन मिथ्यात्व है, लेकिन देह और आत्मा में जो असमान जाति पर्याय में अहम बुद्धि है, जो अनादि काल से चला आ रहा है, उधर दृष्टि नहीं जाती। तो यत्न पूर्वक कुगुरु कुदेव को धर्म के आयतन में तो नहीं जाता है, सच्चे देवगुरु धर्म के आयतन में ही जाता है, लेकिन देह के प्रति जो अहम बुद्धि है उधर दृष्टि नहीं है। उससे बचने के लिए भेद विज्ञान तत्व विचार का मार्ग नहीं चुनता है। तो ये मिथ्यात्व के संबंध में उसका अन्यथापना है, मिथ्यात्व का यथार्थ उसको स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, मात्र ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है। दूसरा, अविरति के संबंध में बहुत जबरदस्त सेंटेंस है ये भी पंडित जी साहब का, कि बाह्य तरस स्थावर आदि की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। ये जीव मर गया, उस जीव की हिंसा हो गई, ऐसे बैठना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये खाया, दिन में खाया, रात में खाया, बिना विवेक विचार के खाया, कुछ भी भक्ष्य को खाया, इसको तो अविरति जानता है, इसलिए उसको अविरति जान करके छोड़ देता है। यत्नाचार प्रवृत्ति रखता है उठने बैठने में, सब में, और भोजन आदि भी हैं जो 5 इंद्रिय और मन के विषय हैं, उनमें भी प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन अंतरंग जो कसाय है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, उधर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। जैसे मुस्लिमों में होता है ना, बोले तुम वो हो जाओ जिहाद में, तुम मर भी जाओगे ना, तो तुमको, यहाँ तो शराब पीने को कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए, शराब पीना हराम है, व्यभिचार करना ठीक नहीं है, लेकिन जब तुम मर जाओगे ना तो वहाँ इसकी गंगाएं बहेंगी, मदिरा की तुम्हें खूब पीने को मिलेगी, इतनी पीने को मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो अभी छोड़ दिया है, और वहां जाकर के फौज मिलने वाली है, तो वास्तव में यहाँ भी छोड़ा है क्या उसने? क्योंकि अभिलाषा है ना उसकी। ऐसे ही शास्त्र पढ़ करके पता चला कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 इंद्रिय के विषय सेवन करने से पाप का बंध होता है, नरक आदि में जाना पड़ेगा, और इनका त्याग करेंगे तो नरक आदि से बच जाएंगे, सब कुशलता रहेगी, है सुगति मिलेगी। वो सुगति में क्या मिलेगा भैया? कि वहाँ तो एकदम बढ़िया वैक्रियक शरीर है, कल्प वृक्ष हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, कंठ से अमृत झर जाएगा। तो ये क्या है? ये अभिलाषा तो पड़ी हुई है ना अंदर में। तो पंडित साहब ये कहते हैं कि हिंसादि में, हिंसा तो जीव के आयु कर्म के अनुसार होती है, लेकिन इसकी प्रमाद परिणति है, वही हिंसा है। प्रमाद परिणति की तरफ इसका ध्यान नहीं। 5 इंद्रिय के विषयों का बाह्य त्याग तो करता है, लेकिन उनकी जो अभिलाषा पड़ी हुई है हृदय में, अभिलाषा का मतलब सुख बुद्धि, इनसे सुखी होता है जी। अब त्याग दिया, धर्म के कारण इनको हमने त्याग दिया है, इतना कष्ट में हम जीवन जीते हैं, इतना त्याग करके हम जीवन जीते हैं, क्यों? क्योंकि हम धर्मात्मा हैं, लेकिन अभिलाषा अंदर में पड़ी हुई है, उनमें सुख बुद्धि पड़ी हुई है। सुख बुद्धि छूटने से अविरति होनी चाहिए थी, लेकिन सुख बुद्धि है और आगम की आज्ञा के अनुसार उनका त्याग करता है, मन वचन काय के स्तर पर। ठीक है, श्रद्धा का ये अभिलाषा है ना, ये श्रद्धा की तरफ इन सुख बुद्धि, यही अभिलाषा है उनकी। ठीक है। अब कसाय के संबंध में कि बाह्य क्रोध आदि इनको बुरा जानता है, लेकिन परिणति में जो पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्टपना बसा हुआ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस अभिप्राय के राग द्वेष की तरफ दृष्टि नहीं, इसलिए गुस्सा तो नहीं करता। और योग किसको जानता है? ऐसे बैठना, हिलना नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि हिलेंगे तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, उससे कर्म का आश्रव होगा। तो शरीर के स्तर पर ही योग से परिचित है,
लेकिन शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता है। मिथ्यात्ववृत्ति, प्रमाद, कसाय योग, ये योग जो शक्तिभूत है, और वास्तव में योग का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। कोई चाह के भी नहीं रोक सकता है। अनंत अवस्था में तो योगों का परिस्पंदन इतना जबरदस्त होता है, किसी जीव को होता ही नहीं, अन्य जीवों को। 13वें गुण स्थान में आत्म प्रदेशों का जितना कंपन होता है उतना तो संसार में किसी जीव को होता नहीं। इसीलिए प्रति समय ढेर ढेर पुण्य रूप जो कार्माण वर्गण है उनका आश्रय होता रहता है, लेकिन उसको पहचानता नहीं शक्तिभूत योग को। लेकिन उस पर भी अपना बस चलाना चाहता है, आसन लगाता है, योग करता है, योग करता है। तो इस प्रकार आश्रव के यथार्थ स्वरूप को जानता ही नहीं है। अपनी कल्पना से उसको मान करके मैं आश्रव तत्व का श्रद्धानी हूं ऐसा मानता है। ठीक है। तथा जो राग द्वेष मोह भाव रूप मोह रूप जो आश्रव भाव है उसका नाश करने की चिंता नहीं है। अंतरंग में खोटा अभिप्राय, पर पदार्थ के प्रति इष्टनिष्ठ बुद्धि, जो कि पदार्थ का परिचय ना होने से, भेद विज्ञान ना होने से, तत्व विचार ना होने से नहीं है। तो बाह्य संयोग को ही मिटाता है, शरीर की क्रिया को सुधारता है, भोजन पान आदि की क्रिया को सुधारता है, लेकिन अंतरंग के अभिप्राय की तरफ दृष्टि न होने से उसको सुधारने का कोई कार्य उसको चलता नहीं है। और आश्रम में मिथ्यात्व क्या है? शरीर की क्रिया है, शब्द की क्रिया है। किसकी क्रिया है मिथ्यात्व? अग्रति किसकी क्रिया है? कसाय किसकी क्रिया है? प्रमाद किसकी क्रिया है? योग किसकी क्रिया है सब तो आत्मिक क्रियाएं ही है ना। आत्मा के जी विभाव रूप पर्याय हैं, लेकिन सारा का सारा जोर शरीर पे लगा देता है और वहीं से वो कर्मों को जीतना चाहता है। तो बाह्य क्रियाओं को मिटाने से तो आश्रव नहीं मिटता है। द्रव्यलिंगी मुनि का यहाँ पे उदाहरण दिया। कपट से भी, और धर्म बुद्धि से धर्म धारक है ना, तो कपट से भी नहीं करता है ऐसा। वो ये मानता है यही धर्म है, कोई कितना भी उपसर्ग करे लेकिन हमको बिल्कुल भी उसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जिनेंद्र भगवंतों की आज्ञा है, यही धर्म है। इसलिए कष्ट सहता हुआ भी, मरण होता हुआ भी अपने उसका प्रतिकार नहीं करता है। लेकिन वीतराग भाव ना होने से मैं शुद्धात्मा, त्रिकाली, ध्रुव, अनादि, निधन है, इसको मरण नहीं है, ऐसा उस आत्मा में आत्मबुद्धि करते हुए निर्भय नहीं रहता है। आगम से मानता है, क्रोध आदि नहीं करता है, लेकिन अभिप्राय में इष्ट अनिष्टपना तो पड़ा ही हुआ है। अभिप्राय का इष्ट अनिष्टपना नहीं मिटता है। कपट भी नहीं है। अगर कपट हो तो 9वें गृहवेग पर्यंत कैसे जाए? गृहवेग जाता है तो कपट भी नहीं है, धर्म बुद्धि से करता है। तो अभिप्राय में जो मिथ्यात्व राग आदि है उनकी तरफ दृष्टि नहीं है, मन वचन काय की तरफ ही दृष्टि है। वहीं पे पूरा बस चलाना चाहता है और उसी को आश्रव करता हुआ आश्रव तत्व का श्रद्धानी मानता है। तो इसको आश्रव के स्वरूप को पहचाने बिना आश्रव तत्व का श्रद्धानी कैसे माना जाए? ये पंडित साहब ने विश्लेषण किया है। समय हो गया है, विराम लेता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ख्याल में आ रहा है ना? बहुत स्पीड से तो नहीं जा रहे? सर हाँ जी बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ, एक प्रश्न पूछना है मेरे को। हाँ पूछिए। अभी आपने योगों का बोला ना, उसको थोड़ा और खुलासा कर दीजिए। किस बारे में? मुझे शब्द नहीं ख्याल में आया। क्या शब्द बोला आपने? ये कह रहा है इसमें आया ना जो शक्तिभूत योग। शक्तिभूत योग माने आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जो है वो रोकना अपने हाथ में नहीं है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है ना, उसको रोकना अपने हाथ में नहीं है, ये उसको रोकना चाहता है। शक्तिभूत योग का मतलब है जब तक जीव कर्म और देह के संयोग में है तब तक आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, वो उसके शक्तिभूत योग हैं। वो तो अनंत भगवान भी नहीं रोक पाते हैं, उनके भी नहीं रुकते हैं, ये रोकना चाहता है बंध से बचने के लिए, है ना? क्या ये मन वचन काय, मन वचन काय निमित्त है उसमें, मन वचन काय कारण नहीं है, निमित्त है। जीव विभाव भाव रूप परिणमित हो, मन वचन काय के संयोग सहित हो तो उसको
आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। उसको रोकना नहीं रोकना उसका धर्म से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन ये उनके ऊपर भी बस चलाता है, क्योंकि वो पढ़ लिया ना कि आश्रव का कारण है, तो भाई इसको हम कैसे होने दें, इसलिए हम बिल्कुल जम के बैठ जाएंगे, बिल्कुल पर पत्थर की तरह अचल होकर के, तो उससे योग रुकेगा, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुकेगा, तो कम कर्म आएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा अन्यथापना उसको है। तो योगों की प्रवृत्ति जो बंधन में निमित्त कही है, तो उसको कैसे समझे? फिर से बोलिए, मुझे आपका वो शब्द जो आप बोलते हो ना वो नहीं मुझे क्लियर होते हैं। हाँ, जिसने ये बताया ना कि आश्रम बंध में योग निमित्त हैं, तो योगों की प्रवृत्ति को अपन कैसे मतलब? ऐसा है, योग की प्रवृत्ति रोकने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि योग की प्रवृत्ति कोई जीव रोकने में समर्थ है ही नहीं, वो स्वतः रोकते हैं। समर्थ नहीं है का मतलब कि विकल्प की भूमिका है, मान लो 6ठे गुण स्थान तक, और योग का परिस्पंदन है 13वें गुण स्थान तक, है ना ख्याल में? योग की तरफ लक्ष्य क्यों जाता है? लक्ष्य होना चाहिए वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझने पे। मैं मिथ्यात्व को हटाने के लिए क्या करूं, मिथ्यात्व को हटाने को गुरु को देव को धर्म, ऐसा विकल्पात्मक नहीं है। ऐसा ही योग के संबंध में शक्तिभूत योग का मतलब है जीव संसारी है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन उस समय होता है उसको। इससे फिर गुप्ति का भी संबंध बनता है ना? नहीं, मन वचन काय योगों से गुप्ति का कोई संबंध नहीं। वो संवर तत्व संबंधी भूल में मन वचन काय, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति का भी खुलासा आएगा। यहाँ अभी योग का खुलासा चल रहा है। मुनि भगवंत तीनों गुप्तियों रूप इसलिए तीनों गुप्तियों सहित इसलिए परिणमित नहीं होते कि योग रोकना है उनको, लेकिन ये योगों को रोकने के लिए शरीर की काय की प्रवृत्ति पे नियंत्रण करता है। ये अन्यथापना है, ये स्वरूप नहीं है उसका, ऐसा पंडित साहब यहाँ इशारा कर रहे हैं। तीनों गुप्तियों का स्वरूप संवर तत्व में आएगा। ठीक है, तो मतलब योग में अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमको पुरुषार्थ क्या करना है अपन, चलो ये तो अभी नेगेटिव बातें हुई 4 पॉइंट के आधार पे, पॉजिटिव बात कर लेते हैं। एक, हमें क्या करना है? हमें तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय करना है, उसका विचार करना है, युक्ति से परीक्षा करना है, निर्णय करना है, अपना स्वरूप क्या उसका निर्णय। ये सारी प्रक्रियाएं तो चलती जाएंगी, स्वतः चली जाएंगी। मिथ्यात्व को देखने से मिथ्यात्व नहीं जाता है, स्वरूप को देखने से मिथ्यात्व जाता है। अवृति, प्रमाद, कसाय, योग, ये छोड़ना है, भगाना है, भगाना है, भगाना है, ऐसे नहीं भागते हैं। स्वरूप को देखने से सब भाग जाते है ना ख्याल में? लेकिन ये एक एक को पकड़ता है, इसलिए व्यवहाराभासी। अभी आपने एक बात कही थी भाई साहब। हाँ बोलिए। वो पुण्य एक इंद्रिय का कारण बनता है। हाँ, पुण्य नहीं, पुण्य एक इंद्रिय का कारण नहीं होता। पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि, उपादेय बुद्धि, पुण्य भावना। पुण्य को उपादेय मान के मोक्ष जा सकते कि नहीं जा सकते, बताइए हमको। पुण्य को उपादेय मान के, अरे पुण्य को उपादेय मानना तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के साथ मोक्ष कैसे जाएंगे? हे बुद्धि है वो तो। हाँ देखो, जब तक वीतराग भाव रूप परिणमित नहीं हुआ है, प्रशस्त राग रूप परिणमन करो, लेकिन श्रद्धा में तो उसको हे ही जानो। ये कहा ना पंडित साहब ने, एक सेंटेंस आया था। मैं एक इसको सरल एग्जाम्पल से बोलता हूँ। हम लोग सभी संभ्रांत लोग हैं, किसी कारणवश दूसरे नगर में व्यापार आदि के लिए जाना पड़े तो कहाँ रहना चाहिए? अपने पास मकान नहीं है, पैसा भी नहीं, व्यवस्था भी, तो सड़क के किनारे रहना चाहिए। रहते हैं जैनी सड़क के किनारे जाकर के टेंट लगा के? नहीं तो नहीं रहते। कहाँ रहे बताओ? धर्मशाला वगैरह देखेंगे, धर्मशाला में रह लो जाकर के। कहीं किसी के यहाँ भाड़े पे ले लो, कहीं किसी के यहाँ रहो, तो उसको अच्छा माने ना रहने को। उस रहने को, धर्मशाला में रहना बढ़िया है, बहुत उत्कृष्ट बात है। भाड़े मजबूरी, देखो, रहो मजबूरी रहो वहीं,
लेकिन श्रद्धा में तो ऐसा ही रखो हाँ। कि अपनी मकान में रहना है, अपने को थोड़ा व्यापार जम जाए, थोड़ा ठीक से चलने लगे तो अपन तो अपने मकान में रहेंगे, क्यों पराधीन रहे। ऐसे ये शुभ भाव ज्ञानी जीव पराधीनता है। अस्थान में राग को मेटने के लिए आया था ना, ऊपर 2-3 सेंटेंस आए थे, हैं, अस्थान प्रवृत्ति को मिटाने के लिए, तीव्र राग ज्वर से बचने के लिए। तो पुण्य को उपादेय मानना ये मिथ्यात्व है, ये कोई मैं नहीं कहता हूँ, और ना कोई ये 30-40 साल पहले से बात शुरू हो गई, 40-50 साल पहले से, ये तो आचार्य कुंद ने 2000 साल पहले कही। शुभ कर्म सुशील हैं, अशुभ कर्म कुशील हैं, दोनों संसार में प्रवेश हैं, कैसे कहें कि सुशील हैं, दोनों ही संसार में घुमाते, हम कैसे कहेंगे एक अच्छा एक बुरा है, हम तो दोनों को एक नजर से ही देखते हैं, क्योंकि दोनों ही, देखो एक ठग है, वो एक लुटेरा ऐसा है जो डरा करके, धमका करके, भय दिखा करके लूटता है, और एक ऐसा वो ठग है, वो भी लुटेरा ही है, ठग भी लुटेरा ही होता है एक प्रकार का, वो बढ़िया आपको खिलाएगा पिलाएगा, बढ़िया सज्जनता से बात करेगा, उपकार आपके प्रति उपकार भाव दिखाएगा। दोनों में कौन से अच्छे हैं बताओ? दोनों ही लुटने वाले, दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही बेकार हैं। योग्य तो ये है कि वीतराग भाव के अतिरिक्त किसी अन्य को उपादेय बुद्धि होनी ही नहीं चाहिए किसी के प्रति। वीतराग भाव के प्रति उपादेय बुद्धि भी शुभ भाव ही है, जब तक विकल्पात्मक है तब तक है, तो शुभ भाव तो कहाँ जाएगा। आत्म भावना करने वाले जीव 5 पाप की प्रवृत्ति में जाते ही नहीं, शुभ भाव में ही रहते हैं जब तक विकल्प की भूमिका में होते हैं, उनका शुभ भाव टूटता ही नहीं, कभी कभी टूटता है तो शुद्ध भाव में जाते हैं। लेकिन जिनको पुण्य की उपादेय बुद्धि है वो 24/7 पाप भाव में ही रहते हैं। पाप भाव माने मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व तो पाप भाव है ना, ख्याल में घाती सब पाप रूप हैं। क्रोध मान माया लोभ की परिणति में रहेगा, मिथ्यात्व की परिणति में रहेगा, वो सब पाप भाव ही है उसके लिए। वो पुण्य है क्या, शुभ भाव का फल रूप जो पुण्य वो है क्या बताओ? चारित्र मोहनी कर्म पाप रूप है कि पुण्य रूप है? सर्वघातीय कर्म तो पाप रूप ही कहे ना। हाँ कहें कि नहीं कहें? संजुलन कर्म का उदय पाप का उदय कि पुण्य का उदय बताओ? पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय, नहीं पुण्य का उदय है, करना नियोग, पुण्य का उदय है सर, करना नियोग फिर से पढ़ो। नहीं घातिया कर्म में है, सब घातिया कर्म पाप रूप हैं। हाँ घातिया कर्म सबको, हाँ पाप रूप। हाँ पाप और पुण्य के जो भेद हैं, शुभ अशुभ के भेद हैं, वो तो खाली अघातिया कर्मों में पढ़ते हैं, सब हाँ। तो वहां तो घातिया तो पूरे पाप ही पाप रूप हैंगे। हाँ तो जिस पाप के उदय से शुभ भाव हो ये जैन दर्शन है, तो वो तो पाप ही रूप अलग है। हाँ भाई हमको मोक्ष जाने में कोई आपत्ति है क्या? वीतराग भाव रूप परिणमित होने में कोई आपत्ति है क्या? है कोई अकल्याण का कारण है क्या? तो उसके प्रति उपादेय बुद्धि रखो, तभी तो वीतराग भाव होगा। पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि वालों को वीतराग भाव नहीं होता है। सीधा सीधा हिसाब है, आपसे कोई शुभ भाव छीन नहीं रहा है, वो तो जब तक उपादेय बुद्धि रहेगी तब तक जीव पाप भाव में, और जब उपादेय बुद्धि छूटेगी तो कभी शुभ भाव में होगा, कभी शुद्ध भाव में होगा। वो आपकी चॉइस है इसको। और उपादेय बुद्धि रखना नहीं रखना किसके हाथ में है? निर्णय हो जाएगा तो अपने आप ही ये बुद्धि हो जाएगी। विचार करो आप सूक्ष्मता से, आगम के आधार पर, कर्णानुयोग के, द्रव्यानुयोग के आधार से विचार करो, अपने आप ही ये बुद्धि हो जाएगी। ख्याल में आ जाएगा ना वस्तु का सच्चा स्वरूप। आपको पता चल जाए कि ये ठग है, वो कितना भी मीठा बोलता रहे, कितना भी आपकी सेवा शुश्रूषा करता रहे, कितना भी आपको खूब। चलिए समय हो गया, चर्चा बहुत लंबी है, ये जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार। चलिए जय जिनेंद्र।